हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेन 2020 के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। द करंट I1 इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू 1 ohm रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट इज। एक सर्किट गिवन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें I1 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ये वो करंट है जो 1 ohm में फ्लो कर रही है। तो एक बार आप पहले डायग्राम देखें। कुछ इस तरीके का सर्किट आपको दिया हुआ है जिसमें 1 वोल्ट की बैटरी को कुछ ऐसे 2 ohm के रजिस्टर से कनेक्ट किया गया है और फिर इसी लाइन में एक पैरेलल लाइन और बनाई गई है जिसकी 2 सब लाइन्स हैं और इन लाइंस में 1 ohm के रजिस्टर्स लगे हुए हैं। फाइनली एक 2 ohm के रजिस्टर को यहां जोड़ के इस लाइन को बॉटम लाइन में कनेक्ट किया गया है। अब ये 2 ohm है, ये 1 ohm है, इसको 1 ohm दिया गया है। I1 करंट इस अपर लाइन में करंट को बोला जा रहा है। इसी I1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और इसके अलावा जो ऑप्शंस गिवन है वो इस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड नहीं माने, क्योंकि I1 की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो डायरेक्ट आंसर ही बन जाएगी। सो हमें I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे समझें। यहां पर एक बात पर ध्यान दें कि 1 वोल्ट की बैटरी को इन दोनों लाइंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी होगा और 1 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी होगा। यानी 1 वोल्ट की बैटरी को अगर आप इन दोनों से कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट होगा और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट होगा। अब 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है, उस 1 वोल्ट के लिए इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो सकती है, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दें कि इन दोनों पॉइंट को अगर मैं x और y नाम दूं तो x और y पॉइंट के बीच में इस x और y पॉइंट के बीच में इस 1 ohm और 1 ohm का जो रिजल्टेंट होगा वो हाफ ओम होगा। ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल का रिजल्टेंट फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यूज किया जाएगा। सो हाफ ओम इन दोनों का रिजल्टेंट होगा और 2 ohm के साथ ओवरऑल रिजल्टेंट 2.5 ohm बनेगा। और चूंकि एक्स वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस इक्वलेंट फॉर्मूले को यूज करने पर हमें मिलेगा 1 इक्वल टू I1 इंटू रेजिस्टेंस 2.5 ohm और सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 1 अपॉन 2.5 एम्पियर जो कि होगा 0.4 एम्पियर। यानी 0.4 एम्पियर की करंट x से y के डायरेक्शन में फ्लो करेगी इस लाइन में। अब ध्यान दें कि ये 0.4 एम्पियर की करंट जब इस पॉइंट से स्टार्ट करेगी तो इस पॉइंट पर दोनों रेजिस्टेंसेस में ये करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी। यहां पर ध्यान देने योग्य है कि रेजिस्टेंसेस में करंट का जो डिवीजन होता है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकली होता है। किस तरह से ये किया जाता है एक बार इसे समझें कि अगर I करंट को दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 के बीच में डिवाइड करना हो तो R1 रेजिस्टेंस को करंट R2 के अकॉर्डिंगली और R2 को R1 के अकॉर्डिंगली दी जाएगी। यहां पर ध्यान दें कि हैवियर रेजिस्टेंस को लोअर करंट मिलेगी और लोअर रेजिस्टेंस को हैवियर करंट। तो R1 को मिलने वाली करंट को आप डायरेक्टली R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I लिख सकते हैं, जबकि R2 को मिलने वाली करंट को R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I लिख सकते हैं। अब चूंकि इस प्रॉब्लम में दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो इस तरह का कोई भी केस नहीं बनेगा और करंट इक्वली दोनों में डिवाइड हो जाएगी। सो 0.4 एम्पियर की करंट जब इन दो लाइन में डिवाइड होगी तो अपर लाइन वाले रेजिस्टेंस 1 ohm को मिलने वाली करंट की वैल्यू होगी 0.4 का हाफ जो कि 0.2 एम्पियर होना चाहिए। सो जो इस प्रॉब्लम में I1 की वैल्यू पूछी गई है उस वैल्यू को 0.2 एम्पियर होना चाहिए। सो गिवन ऑप्शंस में 0.2 एम्पियर ही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। सो एक सिंपल प्रॉब्लम है जिसे ये कंसेप्ट लगा के ही सॉल्व
कर दिया गया है कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है अगर बहुत सारी लाइंस पैरेलल में जुड़ी हो, और फिर उस बेस पर लाइन के करंट निकाल के उसे दो रेजिस्टेंस में इक्वली डिवाइड कर दिया गया है। थैंक यू।